हेलो फ्रेंड्स यार, इस टाइम जो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट निकल के आता है वो ये है कि क्या हमें 2019 बोर्ड जो ने पेपर दिए हैं उसके लिए हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, और किस तरीके से हमारे सीबीएसई में पेपर चेक होते हैं। तो भाई मेरा नाम है हर्ष और आज हम लोग बताने वाला हूँ किस तरीके से आपके पेपर इवेल्युएट होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई इवेल्यूएशन प्रोसेस के दो तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड में क्या होता है, जो आपने पेपर किया है उसकी स्कैन कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है और वो कंप्यूटर के थ्रू आपके पेपर को चेक करता है। भाई डिजिटल मेथड ही नया मेथड है। ये मेथड इसलिए आया था क्योंकि किसी बच्चे का पेपर खो ना जाए। होता क्या था पहले कि कभी कभी बच्चों का पेपर खो जाते थे, मिसिंग के केस में हो जाता था वो, तो वो लोग अपने हिसाब से नंबर लगा देते थे। लेकिन डिजिटल मेथड में ऐसा होता है कि आपकी जो कॉपीज है वो स्कैन होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है, खोने के कोई चांसेस है ही नहीं। दूसरा भाई मैनुअल मेथड भी होता है, जहां पे आपके स्कूल के टीचर्स जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, पेपर चेक करते हैं, देखते हैं बच्चों ने कैसे क्या चीजें सही करी क्या चीजें गलत करी हैं। तो भाई मैनुअल मेथड, ये दोनों मेथड सीबीएसई में चेकिंग के लिए यूज होते हैं और दोनों के दोनों मेथड काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीसरा भाई मार्किंग स्कीम मिलती है एग्जामिनर्स को। ऐसा नहीं है वो लोग अपनी तरफ से पेपर को चेक कर देते हैं, ये वाली बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। तो भाई पूरी एक मार्किंग स्कीम होती है, रूल्स गाइडलाइन सब चीजें होती हैं कि बच्चों के पेपर कैसे चेक करना है। और हाँ, स्टेप मार्किंग होती है। भाई आप लोगों ने अगर पूरा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं किया तो जितना भी आपने सही किया आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। ये चीज होती है अकाउंटेंसी एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो हमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भाई जितनी एंट्रीज आप लोगों ने सही करी है आप लोगों को उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। और बात करूं थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो भाई आपने अगर डेफिनेशन बना के लिखी है, कोई कंसेप्ट आप समझा रहे हो जो आपने सही समझाया है, तो भाई आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं। तीसरी चीज भाई ग्रेस मार्क्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए। भाई स्टूडेंट्स को आगे पहुंचाने के लिए कुछ एग्जामिनर्स, कुछ नहीं इवन मोस्टली एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे के 3-4 नंबर कम है तो उसको ग्रेस दे के आगे पहुंचा देते हैं ताकि वो दोबारा एग्जाम ना दे। भाई होता क्या, अगर आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम है तो आप लोगों को 27 मार्क्स चाहिए होते हैं वहां पे, लेकिन अगर आप लोगों को 24 मार्क्स 23 मार्क्स हैं तो सीबीएसई एग्जामिनर आपकी हेल्प करता है, पूरी आपको ग्रेस मार्क्स दे के आप लोगों को पास करा देता है। और भाई याद रखो कि आप लोगों को जो पेपर चेक हो रहा है वो डिजिटली चेक होता है या फिर मैनुअली। तो भाई टीचर जब चेक कर रहे होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि बच्चे के साथ कोई भी अनफेयर ना हो, और बच्चे को जितना ज्यादा वो लोग हेल्प कर सकते हैं वो लोग कर लेते हैं। भाई और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से बच्चे पूछते हैं, भाई सीबीएसई फंडा मैंने आप लोगों को पिछले 1 साल पहले बता दिया था कि सीबीएसई का फंडा होता क्या है। भाई डिफिकल्ट एग्जाम होता है तो लीनियंट चेकिंग होती है, सिंपल सी बात है भाई। डिफिकल्ट एग्जाम लीनियंट चेकिंग। कुछ बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो भाई अगर फिजिक्स एग्जाम मुश्किल था तो आप लोग की चेकिंग जो है वो लीनियंट है। अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत ज्यादा मिस प्रिंट हो गए थे, वहां भी आपको लीनियंट चेकिंग होगी। इंग्लिश एग्जाम में भी थोड़ी बहुत गलतियां कर दी थी सीबीएसई ने, तो वहां भी आपको लीनियंट चेकिंग मिलेगी। तो भाई आप लोग ये मत समझना कि सीबीएसई एग्जामिनर आपकी हेल्प नहीं करता। सीबीएसई एग्जामिनर आप लोगों के साथ होता है, उसका रूल्स और गाइडलाइंस होती है कि पेपर कैसे चेक करना है। आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होता। तो भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।